के आएंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हिंदी सिनेमा के संगीत में अपने धुनों से परचम लहराने वाले इस संगीतकार जोड़ी ने कभी भी संगीत नहीं सीखा। इन्होंने हमेशा अपने आसपास के माहौल से ही संगीत सीखा। हाँ, ये तबला सीखने के लिए जब एक उस्ताद के पास पहुंचे थे तो उस उस्ताद ने उनके सामने थाल में आटा गूंथने के लिए रख दिया। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम। हिंदी सिनेमा के संगीत में इन दो भाइयों के संगीतकार जोड़ी ने फिल्मों में नए नए प्रयोग कर संगीत को अलग ही मुकाम दिलाया। और इनकी बनाई धुन आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो की कहानी 1960 के दशक से लेकर करीब 4 दशक तक संगीत जगत में अपना वर्चस्व बनाए रखने वाली मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के बारे में। 45 साल मेरी लाइफ हो गया। उन्होंने पूछा कि नटशेल में क्या लगता है मेरी लाइफ के बारे में, तो मैंने कहा च्युइंगम जैसा लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के संगीत जगत में ये पहली ऐसी संगीतमय जोड़ी थी जो एक ही परिवार से थी। दोनों आपस में सगे भाई थे और इनकी जोड़ी अपने दौर में महानतम संगीतकार जोड़ियों में गिनी जाती है। भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने और जन जन तक पहुंचाने में इस जोड़ी का जो योगदान है उसे कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों, इस संगीतकार जोड़ी के लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी को इस वीडियो में समेटने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। तेरा साथ है कितना प्यारा। संगीतकार कल्याण जी का जन्म 30 जून 1928 को कच्छ गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम कल्याण जी वीर जी शाह है। जो भी आदमी होता है उसके पीछे फादर का नाम रखता है। इनके छोटे भाई आनंद जी का जन्म 2 मार्च 1933 को मुंबई में हुआ था और शुरुआती दौर में इनका नाम था आनंद जी वीर जी शाह। दोनों भाइयों की उम्र में 5 साल का अंतर था। दोस्तों, इनके पिता वीर शाह जी कच्छ से मुंबई के गिरगांव इलाके में आए थे और आजीविका चलाने के लिए इन्होंने किराने की दुकान खोल ली थी। दोनों भाई अपने पिता के किराने की दुकान में हाथ बटाते और दुकान संभालने का काम करते थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कल्याण जी आनंद जी के संगीत की प्रारंभिक शिक्षा को लेकर कई कहानियां और किस्से हैं। इनमें से एक उस्ताद की उधारी चुकाने के बदले संगीत सिखाने वाली बात काफी प्रचलित है, लेकिन दोस्तों इस किस्से में कोई भी सच्चाई नहीं है, जिसका खुलासा एक इंटरव्यू में खुद आनंद जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये किस्सा सच नहीं है, लोग मजे लेकर इसे सुनाते हैं तो हमें भी मजा आता है। और उन्होंने इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के पूछे गए सवाल पर किया था। पत्रकार ने कहा, आपके पिताजी दाल चावल बेचते थे तो आपकी संगीत में कैसे दिलचस्पी हो गई? बड़े भाई कल्याण जी ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, हमारे मोहल्ले के संगीत गुरु मेरे पिताजी के दाल चावल की उधारी नहीं चुका पाए। बदले में पिताजी ने हम दोनों को उनके पास संगीत सीखने के लिए भेज दिया और उस समय हॉल में बैठे सभी पत्रकारों ने एक ठहाका लगाया। ये किस्सा कई अखबारों में छपा। दोस्तों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीतकार आनंद जी ने पत्रकारों से ही उल्टा सवाल किया, आपको क्या लगता है कि संगीत कोई तुअर की दाल या प्याज लहसुन है जिसे आप कुछ पैसे से खरीद सकते हैं? संगीत को ऐसे कभी नहीं सीखा जा सकता। पैसों से अगर संगीत को सीखा जा सकता तो दुनिया का हर वो पैसे वाला कलाकार बन जाता। बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने। दोस्तों, मुंबई का गिरगांव दरअसल कई संस्कृतियों के लोगों वाली बसावट है, जहां रॉयल ओपेरा हाउस जैसी राजशाही जमाने के कई महल भी हैं और पुर्तगाली अंदाज में बनी लकड़ियों की कई इमारतें भी हैं। वहां के मोहल्लों की हर गली में कलाकार थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के पिताजी ने उनसे कहा था,
अच्छा हो या बुरा, हर संगीत ध्यान से सुनो और सीखो। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी ने हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के संगीत सुने और उसे सीखा भी। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि ये भाषाएं ये बोल भी लेते हैं। ये दोनों भाई अक्सर गांव चले जाते थे वहां के लोक संगीत को सुनने के लिए। संगीत के माहौल में वीर शाह जी के दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। 11 साल की उम्र में आनंद जी ने अपने मोहल्ले के एक संगीत गुरु के बारे में सुना। वो तबला बहुत अच्छा सिखाते थे। वो खुद ही उनके पास चले गए। गुरुजी ने आनंद जी के सामने थाल में आटा गूंथने के लिए रख दिया। वो बोले, आटा गूंथने से उंगलियां मजबूत होती हैं। तबला वादन के लिए उंगलियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 11 साल के आनंद जी को उनका संगीत सिखाना बहुत अच्छा लगा, खासकर उनका तरीका। कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने उनका दूसरा अध्याय शुरू किया और वो दूसरा अध्याय ये था कि तबला वादन के साथ गायन भी आना चाहिए। इसलिए आनंद जी ने गाना गाने का अभ्यास शुरू कर दिया। संगीत आनंद जी सीख रहे थे, लेकिन संगीत की अनौपचारिक शिक्षा कल्याण जी भी ले रहे थे अपने भाई से। संगीत की अनौपचारिक शिक्षा लेने के बाद कल्याण जी ने अपने भाई आनंद जी के साथ कल्याण जी वीर जी एंड पार्टी के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा बनाई, जो अलग अलग शहरों में जाकर परफॉर्मेंस किया करती थी। दोस्तों, दोनों भाई शहरों से बाहर भी प्रोग्राम करने जाने लगे। इसी दौरान वो फिल्म संगीतकारों के संपर्क में आए और हिंदी सिनेमा की दुनिया में पहुंचे और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा के संगीत से जुड़े व्यक्तियों से उनकी जान पहचान होने लगी। दोस्तों, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एस.डी. बर्मन, हेमंत कुमार, मदन मोहन और नौशाद जैसे संगीतकार हुआ करते थे। ऐसे में कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना मुकाम बना पाना वाकई बहुत मुश्किल होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। कल्याण जी आनंद जी हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर काम करने लगे और दोस्तों यहीं पर उन्होंने एक विदेशी इंस्ट्रूमेंट कवेलियन को लेकर गए थे। जब 1954 में आई फिल्म नागिन के लिए हेमंत कुमार को संगीत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो आनंद जी ने इसी यंत्र से बीन की धुन बजाकर सबको चौंका दिया। दोस्तों, ये धुन खासी लोकप्रिय हुई और देश भर में इसकी काफी धूम मची। दोस्तों, इस धुन की लोकप्रियता का आलम ये हुआ कि ये संगीत जहां कहीं भी बजता लोग नागिन डांस करने लगते थे और ये परंपरा आज भी जारी है। दोस्तों, इसी धुन के बाद इस संगीतकार जोड़ी को स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर भी काम मिलने लगा। शुरुआत में इस जोड़ी ने कल्याण जी वीर जी शाह के नाम से फिल्मों में संगीत देना शुरू किया। लगभग 2 वर्षों तक फिल्मों में उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। इसी दौरान उन्होंने कई बी और सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया। उसी दौरान 1956 में फिल्म बजरंग बली रिलीज हुई और 1958 में फिल्म पोस्ट बॉक्स नंबर 999। हालांकि ये फिल्में कुछ खास नहीं चली, लेकिन निर्माताओं ने उन पर अपना भरोसा रखा। 1958 में कल्याण जी ने अपने छोटे भाई आनंद जी को भी फिल्म इंडस्ट्री में बुला लिया। मशहूर डायरेक्टर सुभाष देसाई, जिन्होंने कल्याण जी को उनके ऑर्केस्ट्रा से उन्हें फिल्म जगत में बुलाया था। तो सतीन आकन्या में एक पीस बजा रहा था मैं, तो एक क्लेवलैंड में, वो उन्होंने सुना और उनको कुछ पता नहीं पसंद लग गया तो उन्हें दूसरे दिन ऑफिस में बुलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका कल काम देख के हम बड़े खुश हो गए। और दोस्तों, सुभाष देसाई ने ही फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में उन्हें संगीत बनाने का मौका दिया था। 1958 में रिलीज हुई यह फिल्म खासी हिट रही। बतौर संगीतकार इस जोड़ी की पहली फिल्म थी। 1959 में फिल्म आई। फिल्म का नाम था सट्टा बाजार। दोस्तों, सुभाष देसाई अपने भाई मनमोहन देसाई को लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने इस जोड़ी के साथ 3 फिल्में बनाने का ऐलान किया, जिसमें एक दिलीप कुमार, दूसरा राज कपूर और तीसरी फिल्म शम्मी कपूर के साथ बनाना तय हुआ था। हालांकि दिलीप कुमार के साथ बन रही फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन राज कपूर साहब के साथ उनकी पहली फिल्म थी छलिया।
दोस्तों उस समय राज कपूर अपनी फिल्मों में शंकर जयकिशन से संगीत लिया करते थे। दोस्तों सुभाष देसाई ने ही कहा था इन दोनों भाइयों से कि आप लोग अपना नाम बदलकर कल्याण जी आनंद जी रख लीजिए, और फिल्म छलिया में ही इनका स्क्रीन नेम आया, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। दोस्तों फिल्म छलिया के सभी गाने कल्याण जी आनंद जी के थे जो खूब चले। फिल्म के साथ ही कल्याण जी आनंद जी की गाड़ी भी चल पड़ी। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। इसके बाद तो उन्होंने कई बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिलने लगा। मनमोहन देसाई के साथ इस जोड़ी ने पहली फिल्म की तो ट्रेंड बन गया कि नए लोगों के साथ अच्छा काम करने वाले यही संगीतकार जोड़ी है। मनमोहन देसाई की 1963 में आई फिल्म शम्मी कपूर के साथ, फिल्म का नाम था ब्लफ मास्टर। दोस्तों इस फिल्म ने पर्दे पर रंग तो नहीं जमाया, लेकिन इसके गानों ने अपना रंग जमा दिया था। सोचा था प्यार हम न करेंगे, सूरत पे यार हम न। इसके बाद 1963 में आई फूल बने अंगारे, सुनहरी नागिन, 1964 की फिल्म मजबूर, दूल्हा दुल्हन। लेकिन 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले में इनके गानों ने इतिहास रच दिया। परदेसियों से न अखियां मिलाना। दोस्तों इसी साल इनकी एक और संगीतमय फिल्म हिमालय की गोद रिलीज हुई, जिसकी सफलता के बाद कल्याण जी आनंद जी की शोहरत तो बुलंदियों पर जा पहुंची। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। दोस्तों विजय भट्ट निर्देशित इस फिल्म के हीरो मनोज कुमार थे, और यहीं से मनोज कुमार और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी जमी थी। सिने करियर के शुरुआती दौर में उनकी जोड़ी मनोज कुमार के साथ खूब जमी। दोस्तों अभिनेता मनोज कुमार ने जब बतौर लेखक और निर्देशक अपनी पहली फिल्म उपकार बनाई तो सबसे पहले इस संगीतकार जोड़ी से संगीत देने की पेशकश की। और दोस्तों इंदिवर लिखित इसी फिल्म का गाना कसमे वादे प्यार वफा, दिल को छू लेने वाला संगीत देकर कल्याण जी आनंद जी ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया था। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों। दोस्तों फिल्म उपकार के संगीत से लेकर एक और किस्सा है। दोस्तों संगीतकार आनंद जी ने बताया था कि हम दोनों के लिए साल 1967 में रिलीज फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले गाने की रिकॉर्डिंग का एक अलग ही अनुभव रहा। मेरे देश की धरती नेता मनोज कुमार चाहते थे इस गाने में कि खेत में सुबह से शाम क्या होता है वो इस गाने में दर्शाना चाहते हैं। हम खेती से वाकिफ थे। दोस्तों उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। हमने सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की। पंछी की आवाज, पानी की आवाज जैसी चीजें भी उस समय निकलनी होती थी। रात के 4 बजे तक इस गाने की रिकॉर्डिंग चली। उसे रिकॉर्ड करना यादगार रहा। बाद में ये गाना काफी पसंद किया गया, जो आज भी सभी की जुबान पर है। 15 अगस्त या 26 जनवरी हो तो राष्ट्रगान के बाद इस गाने का बजना तय है। बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, अमन के फूल यहाँ। दोस्तों इसके अलावा मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम के लिए कल्याण जी आनंद जी ने दुल्हन चली वो पहन चली 3 रंग की चोली जैसा सदाबहार संगीत को देकर एक अलग ही समा बांध दिया था। और दोस्तों इसी फिल्म का दूसरा गाना जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक मिसाल है। दुल्हन चली हो बहन चली 3 रंग की चोली, अब तुम मेरे पास आना प्रिय। साल 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्र के गाने कौन भूल सकता है। कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी ये फिल्म एक नया आसमान छू दिया था। हालांकि इस फिल्म में अभिनेत्री नूतन के सिवाय कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं था। इसके बावजूद इस फिल्म के गीत और संगीत ने दर्शकों के दिलों पर एक मील का पत्थर बना दिया। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, हो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा
फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उस साल उनकी कई फिल्में आई दोस्तों, जिनमें 3 बहुरानियां, परिवार, सुहागरात और हसीना मान जाएगी जैसी प्रमुख फिल्में थीं। तुम्हें रुकना पड़ेगा। वर्ष 1969 में राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म बंधन में उनका संगीत का जादू फिर दिखा। बिना बजरा के बिजुलिया कैसे चमके। और ये एक अनूठा प्रयोग था दोस्तों। वर्ष 1969 में उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें नन्हा फरिश्ता, तमन्ना, विश्वास, राजा साहब और एक श्रीमान एक श्रीमती थी। दोस्तों साल 1970 को अगर संगीत जगत में कल्याण जी आनंद जी का साल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस साल उनके संगीत से सजी फिल्म सच्चा झूठा के संगीत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उनका लोहा मानने पर मजबूर कर दिया था। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे। कह दो तुम जो कह दो, प्यार की हम। दोस्तों साल 1970 में ही मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम में उनके संगीत ने देशभक्ति का एक ऐसा समा बांधा जो आज भी सबकी जुबान पर है। दोस्तों इस फिल्म के गीत आज भी गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर हर सरकारी और गैर सरकारी समारोह में बजाए जाते हैं। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे। और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की एक तमन्ना थी दिलीप कुमार के फिल्मों में संगीत देने की, और उनकी ये तमन्ना पूरी हुई वर्ष 1977 में फिल्म गोपी से। अकेले चला है कहाँ, कहेगा क्या कहे। दोस्तों इसी साल एक और दिलचस्प बात हुई थी। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सफर। फिल्म सफर के संगीत ने लवर बॉय राजेश खन्ना को ट्रेजेडी किंग बना डाला था, और इस फिल्म के संगीत का प्रभाव दर्शकों के मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक बना रहा। हम थे जिनके सहारे, दिया चले चले रे धारा। और दोस्तों इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था गीत, जो दर्शकों के दिलों में एक अच्छी खासी जगह बनाई। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। निर्देशक विजय आनंद फिल्म बना रहे थे जानी मेरा नाम। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। इस फिल्म में भी इस संगीतकार जोड़ी ने कमाल किया, जिसका एक गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो साल 1970 में ही इस जोड़ी ने कुल 15 फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें घर घर की कहानी, यादगार, आंसू और मुस्कान, मेरे हमसफर, होली आई रे और महल प्रमुख फिल्में थीं। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई। तो वर्ष 1971 में इस संगीतकार जोड़ी ने लगभग 10 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें कईयों ने भारी लोकप्रियता बटोरी। राजेश खन्ना, राजकुमार व माला सिन्हा अभिनीत फिल्म मर्यादा के गीतों ने तो मानो तहलका मचा दिया। चुपके से दिल दे दे नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आए। इसी साल संजय खान, मुमताज और फिरोज खान की फिल्म उपासना में कल्याण जी आनंद जी के रचे गीतों ने दर्शकों में रोमांस का एक अलग ही संसार रच डाला। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, दिखला दो ना प्रेम नगर की डगर। फिरोज खान जो ग्लैमरस आधुनिक रोमानी अभिनेता माने जाते थे, कई फिल्मों में नायक और सहनायक की भूमिका करने के बाद वर्ष 1972 में निर्माता निर्देशक बने। उन्होंने अपनी पहली फिल्म अपराध में इसी जोड़ी को संगीत बनाने का जिम्मा दिया था। तुम हो हंसी वफा तुमको मेरी जान आते आते आएगी, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। एक इंटरव्यू में फिरोज खान साहब ने बताया था कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि साल 1977 में बनी फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म सफर के गानों ने
जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे उनके दिलो दिमाग पर बैठ गया था। फिरोज खान की फिल्म अपराध के संगीत में कल्याण जी आनंद जी की आधुनिकता एक नई बयार लेकर आई थी हिंदी सिनेमा के संगीत में, जिसमें आधुनिक ऑर्केस्ट्रेशन के साथ सितार और गिटार का तालमेल बहुत ही प्रभावी ढंग से बिठाया था इस संगीतकार जोड़ी ने। दोस्तों, अभिनेता फिरोज खान और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का कॉम्बिनेशन वर्षों तक कायम रहा। वर्ष 1972 में उनकी नई फिल्म आई जिनमें जोरू का गुलाम, ललकार, एक हसीना दो दीवाने और विक्टोरिया नंबर 203 प्रमुख थीं। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। दोस्तों, वर्ष 1973 में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का एक नया रिश्ता शुरू हुआ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सुपरहिट फिल्म जंजीर के जरिए यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी प्यार हो बन। बाद में कई वर्षों तक अमिताभ बच्चन की कम से कम एक फिल्म का संगीत ये जोड़ी अवश्य देती रही। हमारा नाम बनारस बाबू। वर्ष 1973 में ही कल्याण जी और आनंद जी ने देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू के गीतों से ऐसा समा बांधा जिसके संगीत को सुनने के लिए दर्शक हॉल तक खींचे चले आते थे। दोस्तों, इसी साल फिल्म रिलीज हुई। धर्मेंद्र राठी और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म ब्लैकमेल के गानों ने रोमांस का एक ऐसा संसार खड़ा किया जिसका एहसास लोगों ने वर्षों तक किया। इसी साल कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के गाने कई अन्य फिल्मों में गूंजे, जिनमें कश्मकश, हीरा, अग्नि रेखा, कहानी किस्मत की और समझौता फिल्में प्रमुख रहीं। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने बाबुल से झूठ बोली। वर्ष 1974 में कल्याण जी आनंद जी ने करीब 1 दर्जन फिल्मों में संगीत दिया। इस साल उनकी आई सबसे उल्लेखनीय फिल्म रही कोरा कागज। जी हाँ दोस्तों, मेरा जीवन कोरा कागज। कोरा ही रह गया। हालांकि इस फिल्म में सिर्फ 3 ही गाने थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। रूठे पिया मनाऊं कैसे आज न जाने बात हुई। इस फिल्म के गाने रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे के कारण लता मंगेशकर को उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी साल कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में कई और फिल्मों ने लोकप्रियता बटोरी, जिनमें प्रमुख थी पत्थर और पायल, अलबेली, जीवन संग्राम। हो जाता है प्यार प्यार किया नहीं जाए ना। वर्ष 1975 में फिरोज खान निर्मित फिल्म धर्मात्मा संगीत की दृष्टि से एकदम आगे ही थी। फिरोज खान खुद भी अफगान पश्तून परिवार से आते थे और धर्मात्मा पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? कुछ हद तक अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर से प्रेरित ये फिल्म कल्याण जी आनंद जी की दिलकश संगीत के लिए भी मानी जाती है। गायक मुकेश जी और नई गायिका कंचन के साथ इंदिवर और वर्मा मलिक के लिखे हुए गीत अपने दिलकश धुनों के कारण सदाबहार बने हुए हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती। अरबी ऑर्केस्ट्रेशन और आधुनिक शैली का गीत था। मेरी गलियों से लोगों की यारी हो गई। मेरी गलियों से लोगों की यारी बढ़ गई, सबकी नजरों में मेरी जवानी चढ़। इसी साल उनकी एक दूसरी चर्चित फिल्म भी थी, संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित अभिनीत फिल्म उलझन। इस फिल्म के लगभग सभी गाने सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते थे और दर्शकों की कसौटी पर इस फिल्म का संगीत भी बिल्कुल हमेशा की तरह खरा उतरा। चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब, कहो क्या बात है। भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है, नजरें झुका के बने। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस संगीतकार जोड़ी के फिल्मी सफर को मैं एक वीडियो में शामिल करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो की लंबाई बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो का समापन इस वादे के साथ कर रहे हैं कि इस सुपरहिट संगीतकार की जोड़ी के
आगे का सिनेमाई सफर का वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। सुपरहिट जोड़ी कल्याण जी आनंद जी पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।